दुनिया में सबसे झूठी और बुली कंट्री अगर कोई है तो वो है अमेरिका, और आजकल उनके सरदार है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं कोई आम पिक्चर नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शेयर की गई है। यह है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो, और इनको यूएस की फोर्सेस ने किडनैप कर लिया है वेनेजुएला के अंदर अटैक करके, और ये सब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर। और इस अटैक के बाद दुनिया भर के जो लीडर हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आने लगे हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो काफी मिक्स रिएक्शन है। कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, क्योंकि अगर एक सॉवरेन कंट्री दूसरी सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट का इस तरीके से किडनैप कर लेती है, यानी कि उनकी कंट्री में अंदर घुसकर उन पर हमला कर कर वहां के प्रेसिडेंट को अपनी कंट्री ले जाती है, तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि इसमें यूएन कहां पर है, यूएन क्या कर रहा है? अगर इस तरीके की बुली कर सकता है अमेरिका, तो कल को वो जितने भी स्मॉल कंट्रीज है वहां पर किसी को भी मैन्युपुलेट कर सकता है। यहां पे आपको इस पिक्चर में ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ना, इस पूरे गेम में इनका बहुत बड़ा रोल है, आगे आपको समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अटैक के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि यूएस विल रन वेनेजुएला एंड फिक्स ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब बहुत ही जल्दी वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वहां पर उनको कंट्रोल कर लेगा और वहां की गवर्नमेंट को रन करेगा। ये बहुत ही सीरियस चार्जेस है। देखिए, सबको, पूरी दुनिया को पता है जहां पर भी तेल मिल जाता है अमेरिका एकदम से पागल होने लगता है, और अमेरिका चाहता है कि उस देश पर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर ले, या तो उनके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सिर्फ अमेरिका की बात सुने। अगर वो उनकी बात नहीं सुनते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो वहां पर उसकी गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई भी एलिगेशन लगाकर वहां पर उन लोगों को मरवा देते हैं। सेम चीज इराक के अंदर हुई थी सद्दाम हुसैन के साथ, और सेम चीज इन्होंने लीबिया में की थी, क्योंकि लीबिया में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पे यूएस कब्जा करना चाहता था। यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, यहां पे आप देख सकते हैं कि सऊदी से भी ज्यादा अगर ऑयल कोई प्रोड्यूस करता है तो वो अमेरिका है, उसके बाद भी अमेरिका को वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है कंपेयर टू वेनेजुएला। वेनेजुएला का जो ऑयल है वो दुनिया में सबसे हाई क्वालिटी का ऑयल रिजर्व है, लेकिन वो कभी भी इस ऑयल को ज्यादा निकाल नहीं पाते, क्योंकि अमेरिका ने हर जगह पर वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदती है। आप यहां पे देख सकते हैं कि वेनेजुएला के पास जो ऑयल रिजर्व है दुनिया में काफी ज्यादा है, 303 बिलियन बैरल के करीब उसके पास ऑयल रिजर्व है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं ये दुनिया में सबसे कम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अमेरिका ने, यूएसए ने क्या काम कर रखा है, काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से जो दुनिया है वो वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदती। अगर वेनेजुएला से कोई तेल खरीदता है वो खुद अमेरिका ही खरीदता है। अब यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर ये मैप में ये है वेनेजुएला, बिल्कुल अमेरिका के काफी क्लोज है, और इसी वजह से अमेरिका के लिए ये काफी इजी रहा है वेनेजुएला पर अटैक करना और अपनी सारी फोर्सेस को इजीली मूव करना, चाहे वो नेवी हो चाहे वो एयरफोर्स हो। तो इसी वजह से इन्होंने यहां पर अपनी मूवमेंट कराई है, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके वापस अमेरिका भी लेकर चली गई है उसकी फोर्सेस। यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिलेगी कि वेनेजुएला ऑलरेडी अपने नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका को ऑफर कर चुका था, ताकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में कोई फर्दर कॉन्फ्लिक्ट ना हो और उनके बीच में जो है रिलेशन काफी अच्छे हो सके। लेकिन यहां पर आप ये जो व्यक्ति देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका इंटरेस्ट हमेशा वेनेजुएला के ऑयल में रहा है। ये हमेशा से चाहते थे कि वो कम से कम चीप से चीप प्राइस में उनको मिल सके, और या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर इनको कोई प्राइस भी पे ना करना पड़े, क्योंकि ये खुद एक बिजनेसमैन है और इनका जो इंटरेस्ट है वो ऑयल लॉबी के साथ बहुत ज्यादा है। वो क्यों है वो आपको आगे पता चल जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से चाहता है कि यूएस की जो ऑयल कंपनीज है उनका फुल कंट्रोल होना चाहिए वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पे, ताकि अमेरिका को ज्यादा प्रॉफिट हो, और वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ट्रंप को मिल सके। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ जो ऑयल डील थी उनको कैंसिल कर दिया, ताकि वो वेनेजुएला के ऊपर प्रेशर बना सके। मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया है कि वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करते हैं वो काफी कम करते हैं, और ये एक्सपोर्ट में भी अगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसी को करते हैं तो वो है यूएसए। अब यहां पर यूएसए ही अगर
उनका ऑयल परचेज नहीं करेगा, जिसकी वजह से वेनेजुएला की इकोनॉमी काफी ज्यादा खतरे में आ जाएगी और वहां के जो प्रेसिडेंट है उन पे प्रेशर बनेगा कि वो ट्रंप की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उस ऑयल रिजर्व को लेकर उसको मान ले। यहां पर ये जो व्यक्ति है ये है मार्को रूबियो, ये यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और इनके कहने पर ये जो ऑयल डील थी वेनेजुएला के साथ उनको कैंसिल किया गया। नाउ सबसे बड़ा रीजन क्या है ये डील कैंसिल कराने का? सबसे बड़ा रीजन है ये कंपनी एक्सोन मोबिल। एक्सोन मोबिल अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, जिस तरीके से इंडिया में आपको रिलायंस देखने को मिल जाएगी। और 2007 तक ये कंपनी वेनेजुएला के अंदर ऑयल से रिलेटेड डील करती थी, लेकिन 2007 के बाद इस कंपनी को वहां से निकाल दिया गया। यहां पे आप देख सकते हैं एक्सोन एग्जिट वेनेजुएला अंडर प्रेशर। और यहां से निकलने के बाद ये सेम कंपनी वेनेजुएला से निकलकर नियर बाय जो कंट्री है गयाना, वहां पर चली जाती है। और गयाना जाने के बाद ये न्यूज आती है कि एक्सोन मोबिल्स को गयाना के अंदर एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व मिला है, जिसके बाद वेनेजुएला ने एक्सोन कंपनी को थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि जो गयाना के अंदर ऑयल रिजर्व मिला है वो भी वेनेजुएला का है। और उन्होंने धीरे धीरे वेनेजुएला ने धीरे धीरे अपनी आर्मी को जो है डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया गयाना के अंदर। 2025 में मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, वो गयाना जाते हैं और गयाना जाने के बाद ये एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर वेनेजुएला ने गयाना पर किसी भी तरीके से अटैक किया तो इस अटैक को अमेरिका काफी सीरियस लेगा और वेनेजुएला को कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के लिए अमेरिका जैसी कंट्री वेनेजुएला जैसी सॉवरेन कंट्री पर अटैक करने के लिए बोल देती है। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ये जो एक्सोन है, एक्सोन कंपनी का जो सीईओ था 2015 तक, वो था रेक्स टिलरसन। ये जो व्यक्ति है ये है रेक्स टिलरसन। यही व्यक्ति 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बन के आते हैं, उनके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कितने स्ट्रॉन्ग और कितने क्लोज रिलेशन है इस एक्सोन कंपनी के साथ। क्यों? क्योंकि ये जितना भी फंड है वो कहीं ना कहीं से तो आएगा। अब वो फंड कहां से आ रहा है? वो फंड आ रहा है इस ऑयल लॉबी से। अमेरिका की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है वो यही एक्सोन कंपनी है और यही एक्सोन कंपनी डोनाल्ड ट्रंप को फंड करती है। और डोनाल्ड ट्रंप को जब पैसा मिल रहा है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। नाउ कंक्लूजन क्या आता है इससे? कंक्लूजन ये है कि देखिए, ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा फंडिंग उनको मिल रही है, ये जो ऑयल लॉबी है, इसलिए ये इस ऑयल बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और एक्सोन कंपनी को किसी भी हद तक जाकर वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज ये है कि यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि उसके नेबरिंग कंट्री में चाइना या रशिया से कोई भी रिलेशन हो, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि चाइना का काफी क्लोज रिलेशन बनता जा रहा है वेनेजुएला के साथ और ये अमेरिका को कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका का और चाइना का रिसेंटली आपने जो है ट्रेड वॉर भी देखा है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रंप जो है वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पावर और कैपेबिलिटीज क्या है। आपने देखा विदाउट एनी कैजुअलिटी, विदाउट एनी बिग वॉर, एक कंट्री के प्रेसिडेंट को उसी के घर से उठा लाना और वापस अपनी कंट्री ले जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अमेरिका के लिए। और ये दिखाना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि जो चाइना है वो चाइना थ्रेट कर रहा है ताइवान पर अटैक करने के लिए, और ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है और चाइना चाहता है कि उसकी जो मोनोपोली है वो दुनिया में अगर किसी के पास हो तो वो चाइना के पास हो। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉर है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। नाउ अमेरिका ने क्या किया है? दुनिया को झूठ बोला है कि यहां पर जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है उनको हम चार्ज कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में, लेकिन जिसके पीछे जो असली रीजन है वो है वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेम पैटर्न हमने पहले भी देखा है, हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। जब इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को पकड़ा था, वहां पर यह कहा गया था अमेरिका के द्वारा कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और यही झूठ दुनिया को बोलकर उन्होंने सद्दाम हुसैन पर अटैक किया था और इराक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, जिसमें एक्चुअल रीजन था वहां का ऑयल रिजर्व अपने कंट्रोल में लेना। नाउ दूसरी चीज हुई थी लीबिया के अंदर। लीबिया में भी काफी सारे मिनरल्स है, काफी सारे रिसोर्सेज है, वहां पर भी अमेरिका कब्जा करना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर गद्दाफी को भी मरवा दिया। काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर लोग क्लेम करते हैं कि गद्दाफी के रूल में लीबिया में हर किसी के पास एजुकेशन थी, हर किसी के पास घर था, और यही
चीज अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उनसे आगे कोई बढ़ सके। तो आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।